गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे आज प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये सीजीपीएससी का सिलेबस है हिस्ट्री का। इसको हम लोग कवर करेंगे प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर देखो, मैंने देखा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अक्सर सुनता हूं मैं कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसके बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसमें लिपि है, जिसको पढ़ा गया है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी इंट्रो हो गया कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आते हैं। इस पाषाणकालीन सभ्यता को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और होता है नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल, जिसकी लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल के अंतर्गत आते हैं। प्रागैतिहासिक काल दे दिया रहेगा ऑप्शन में, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग किसको टिक करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिला है, चित्र में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जब हम लोग भविष्य में फ्यूचर में पढ़ लेंगे तो हो सकता है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाए, लेकिन अभी तो करेंट में वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण भी है, जिसको पढ़ते हैं हम लोग। जैसे वैदिक काल हो गया, बौद्ध जैन धर्म को उदय, इसका लिखित विवरण मिलते हैं। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत आपका आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आरंभ से, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ पर देखो ईसा पूर्व क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं बीसी। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब यही है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, आज से हम लोग मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले इस ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ आरंभ से 1000 ईसा पूर्व, मतलब आरंभ से, पृथ्वी के आरंभ से 1000 ईसा पूर्व, मतलब अभी कितना चल रहा है, 2024। ठीक है, और इससे 1000 और इसमें 1000 प्लस कर दो, मतलब 3024। ठीक है, यहां तक अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, जो आरंभ से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, जो इंग्लिश में बीसी लिखते हैं इसको। ठीक है, ईसा पूर्व को देखो, मानव सभ्यता के प्राचीन इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ, पूरा पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आरंभ से 10,000 तक, 10,000 बीसी तक माना जाता है। कब से? स्टार्टिंग से। ठीक है, आरंभ से। ठीक है, मध्य पाषाण काल को 9000 बीसी से 4000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, और आपका हो गया नवपाषाण काल, इसको आपका 7000 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल का। ये काल का अलग अलग
समयों में इसको बांटा गया है अध्ययन के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका फर्स्ट है पूरा पाषाण काल। देखो, पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण घटना क्या है ये पहले समझते हैं। होमोसेपियंस ज्ञानी मानव की विकास इसी समय हो गया था। पूरा पाषाण काल में जो आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व मानते हैं, इसी समय होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का विकास हो गया था, जिसको हम लोग 1.5 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। ठीक है, इसका जो साक्ष्य मिला है। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण घटना क्या था? आग की खोज। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आग का खोज किसने किया? तो आदि मानव ने किया। ठीक है, तो उसी समय पूरा पाषाण काल के समय आग का खोज हो चुका था। ये सब उसको यूज करना नहीं जानते थे, लेकिन आग को खोज जरूर कर लिए थे। ठीक है, और भाषा की उत्पत्ति, इसको भी 50,000 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बेशक अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उस समय कुछ मिला होगा। ठीक है, खेती करना नहीं जानते थे। उस समय जो आदि मानव थे, पूरा पाषाण काल के समय जो भी आदि मानव थे, जो होमोसेपियंस जो ज्ञानी मानव थे, वो शिकार खेती करना नहीं जानते थे। वो किस पर निर्भर रहते थे? शिकार पर निर्भर रहते थे। वे पेड़ों में रहते थे। किसमें रहते थे? पेड़ों में। अब इस सब के बारे में जानकारी देखो। पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका रायसेन जिले मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं? गुफा, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बना हुआ है। उसका जब हम लोग स्टडी किए तो पता चला कि यह कौन से साल पुराना है, कितना साल पुराना है ये, कि यह 10,000 ईसा पूर्व पहले का है। ठीक है, ये पूरा पाषाण कालीन, इसीलिए बोलते हैं ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, जो इतना पुराना है, ये उस समय को दर्शाता है। कौन से समय को? पूरा पाषाण काल के समय को दर्शाता है। ठीक है, और एक और देखो, 1863 में, ठीक है, 1863 में भारत के पल्लवरम में, ठीक है, एक औजार भी प्राप्त हुआ है। वो औजार का जब हम लोग निरीक्षण किए तो पता चला कि ये परीक्षण किए तो वो पूरा पाषाण कालीन औजार है। कितना पुराना है? 10,000 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसका खोज किया था 1863 में। यहाँ तक क्लियर है? तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना था कि होमोसेपियंस का विकास हो गया था, आपके खोज कर चुके थे। वो लोग पेड़ों में रहते थे, आदि मानव लोग। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति भी हो गया था, खेती करना नहीं जानते थे, शिकार पर डिपेंड रहते थे। ठीक है, इस प्रकार भीमबेटका रायसेन जिले मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित जो भी गुफाएं प्राप्त हुई, कौन से काल से संबंधित रखते हैं? वो पूरा पाषाण काल से संबंधित रखते हैं। एक औजार भी मिला है, एक कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है, ये भी कौन सा काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से भी संबंधित है। इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? भारत के पल्लवरम में किया था। ठीक है, यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है मध्य पाषाण काल। इसको 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इस समय देखो क्या क्या घटना हुआ। इस काल में हड्डियों, सींगों और पत्थरों के छोटे छोटे औजार प्रयोग करना सीख गए थे। जो उस समय जो मानव थे, वो हड्डियों से, सींगों और पत्थरों के छोटे छोटे औजार प्रयोग करना सीख गए थे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैथिली काल भी कहते हैं। ठीक है, पशु पालन करना सीख गए थे। ठीक है, ठीक है, क्या करना सीख गए थे? पशुपालन करना भी सीख गए थे। इस समय आग तो जलाना पहले सीख गए हैं, इस समय ये लोग पशुपालन करना सीख गए।
लेकिन खेती करना नहीं सीखे थे। ठीक है। और पशुपालन करना सीख गए हैं। ये क्या है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। राजस्थान में पड़ता है आपका बागौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसको जब पता किया तो पता चलता है कि ये क्या है? मध्य पाषाण काल का समय है। और इस यह पता चलता है कि ये लोग पशुपालन करने जानते थे। ठीक है। और एक और चीज, सबसे पहले पालतू जानवर कौन है? किसको सबसे पहले पाला गया? वो कुत्ता है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा पालतू जानवर पहला, सबसे पहले पालतू जानवर कौन है? तो कुत्ता। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नवपाषाण का, जिसको 7000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय देखो, जो मानव थे कृषि कार्य करना सीख गए थे, स्थायी रूप से रहना भी सीख गए। बचाना लिए रहना है। ठीक है। रहना सीख गए थे, स्थायी रूप से भी रहना सीख गए थे। ठीक है। जो मानव थे घर बनाना सीख गए थे। पहले क्या रहता था? स्टार्टिंग में वो लोग, आपको कहना चाहिए, पेड़ों में रहते थे, फिर गुफा में रहना शुरू किए, फिर क्या छोटा छोटा अपना घर भी बनाना सीख गए, स्थायी रूप से रहना सीख गए। क्यों स्थायी रूप से रहना सीख गए? क्योंकि कृषि कार्य प्रारंभ किए। अब कृषि के लिए तो 4-6 माह लगता है, इसीलिए वो लोग क्या करते? एक जगह में रहते थे। ठीक है। कृषि कार्य करके क्या है? अनाजों को इकट्ठा करते थे और उसको रखते थे। वो शिकार पर ही डिपेंड नहीं रहते थे। पहले क्या था? शिकार पर डिपेंड रहते थे, कंदमूल पर डिपेंड रहते थे। इस एरिया में रहते थे, उस एरिया का कंदमूल समाप्त हो गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? वहां से फिर दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ? वो खेती किए, किसी एक ही जगह में स्थायी रूप से रहना सीखे। ठीक है। वो शिकार पर ही डिपेंड नहीं रहते थे। सबसे पहले जौ की खेती की गई। ये अक्सर एग्जाम में आता है। सबसे पहले किसकी खेती की गई? जौ की खेती की गई। ठीक है। अब देखो, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है। वहां सबसे पहले खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। भारत का जो इलाहाबाद है, वहां के कोल्डीवा नामक जो स्थान है, वहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नवपाषाण काल के समय जो भी लोग थे, जो भी मानव थे, वो पालिश किए हुए पत्थर के उपकरण एवं हथियार का प्रयोग करते थे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? पहिए का आविष्कार नवपाषाण का 7000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, नवपाषाण काल में हो गया था। पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ तो उसका बहुत से काम क्या हो गया? उन लोगों को इजी हो गया। ठीक है। करने में सहूलियत हुआ। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि नवपाषाण काल के समय इस प्रकार की घटना, महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ है। ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। धन्यवाद।